जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा का पूरे मन से ध्यान कर रहे होंगे, बाबा पर विश्वास रखे होंगे। आज बाबा की एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाने वाली हूँ। बाबा की एक बेटी जो हमारे साथ आसाम से हैं और उन्होंने ये सभी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जिसको आप और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। और अभी कंटिन्यूएशन में रेगुलरली एक्सपीरियंस पोस्ट नहीं हो पा रहे थे। उसके पीछे का रीज़न ये हो गया था ना कि एक तो फरवरी से मेरे घर पर बहुत सारे लोग आ गए थे एंड वो लोग जब गए तो उसके बाद होली के वजह से बहुत सारे लोगों का आना जाना हो रहा था ना, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था उसकी वजह से। और मुझे ऐसा लगा कि जो काम करना चाहिए पूरे मन से करना चाहिए। मैंने बाबा से ये कहा कि बाबा, मैं किसी गेस्ट के लिए कुछ नहीं कर रही, मैं इसलिए कर रही हूँ वॉट एवर आई एम सर्विंग इन माई बेस्ट पॉसिबल वेज़। जो भी मैं उनको कर रही हूँ जिस भी वे में, वो मैं आपकी कृपा से ही कर रही हूँ और आपके लिए ही कर रही हूँ। भले ही वो इंसान है पर उसमें जो साईं है मैं उसके लिए कर रही हूँ, तो आप एक्सेप्ट करना। तो इसीलिए मैं एक्सपीरियंसेस ये सब नहीं कर पा रही थी। बस संदेश भी मैं ना लास्ट में सोने से पहले जल्दी जल्दी जो होता था, जो आया मन में वो बोला, ऐसे ऐसे ही करके चल रहा था। अब धीरे धीरे होपफुली आज से चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं। कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है ना लाइफ में, मतलब आप बहुत बिज़ी हो जाते हो, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो ये भी है, सब कुछ लाइफ के अलग अलग फ्लेवर्स हैं, तो उसमें से एक वो भी था। तो एनीवेज़ आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। जिनका अनुभव है वो सभी लोग बाबा को बहुत मानते हैं। उनके वर्ड्स में ही बाबा के लिए बहुत सारा प्यार झलक रहा था। और उनका जो पहला अनुभव है वो जुड़ा हुआ है कोविड से। जो पहला लॉकडाउन हुआ था कोविड का, याद होगा आप लोगों को, वो बहुत डरावना था। हम सबको घर पर भी रहना था और जहाँ देखो बस कोविड 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 की बातें हो रही थी, जो बहुत हॉरिफाइंग थी। मन में एक डर सा बैठ गया था कि पता नहीं अब अगले पल क्या हो जाए, कैसे हो जाए। तो और उनको ना घूमना फिरना, दोस्तों के साथ रहना, मतलब काफ़ी इजी गोइंग टाइप की प्यारी सी, होता है ना, फ्रेंडली हो और जो काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करते हो, तो वो उस कैटेगरी की थी। पर उनके साथ हुआ क्या था कि कोविड में घर के अंदर बंद हो जाना पड़ा था और उन्हें थोड़ा सा एंग्जाइटी का प्रॉब्लम भी हो जाता है। अचानक से बहुत घबराहट होने लगती है। एंड फर्स्ट कोविड में तो भाई हम सबको इतना ज़्यादा बंद बंद रहना पड़ रहा था घर पर कि शायद हमने अपने घर के दीवार को भी, जिसको हमने पहले कभी इतना देखा नहीं होगा, हम वो भी याद हो गया होगा सबको कि हमारा दीवार कैसा दिखता है, कौन से एंगल पर क्या है। इतना ज़्यादा हम लोग अपना घर देख लिए थे उन दिनों। तो वो भी घर पर ही रह रही थी और वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी इस वजह से, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रही थी, बंद बंद रहना पड़ रहा था। हालांकि वो शिलोंग में बीएससी कर रही हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो उन दिनों उनसे वो स्ट्रेस हैंडल नहीं हो पा रहा था जब उनके पास एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पर साई सच्चरित्र से रिलेटेड। तो उन्होंने सोचा कि मैं बाबा को इतना मानती हूँ तो क्यों नहीं मैं साई सच्चरित्र है उसे पढ़ना शुरू करूँ। तो इन्होंने बहुत ढूंढा पर इन्हें चाहिए थी जो ओरिजिनल साई सच्चरित्र जी हैं वो चाहिए थी। इन्हें कोई ऐसे मतलब बाबा के रैंडम बुक्स नहीं चाहिए थे। तो उन्हीं दिनों लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ शिरडी साई बाबा बाई हिमाद पंत ऐसा करके एक साई सच्चरित्र जी का ही फॉर्म था जो हिमाद पंत मराठी में लिखे थे ना। तो एक लेडी थी, उन्होंने उसे एग्जैक्टली ट्रांसलेट किया हुआ था, तो वो काफ़ी मोटी बुक है। तो उन्होंने ये बुक खोजा, उसे अमेज़ॉन पर ऑर्डर करा और इनके पास वो बुक आ गई। क्योंकि कोविड में चीज़ें बंद थी, बट आपको याद होगा ऑनलाइन ऑर्डर्स तो हो ही रहे थे, वो तो आ ही रहा था। मुझे याद है मैंने वहीं से मास्क मंगवाया था, इसीलिए मुझे याद है कि ऑनलाइन चीज़ें आ रही थी। तो ये साई सच्चरित्र जी आई तो इन्होंने पढ़ना शुरू करा, ठीक है। और ये जैसे जैसे पढ़ते चली गई वैसे वैसे जो इनका टेंशन और जो एंग्जाइटी थी और जो घर के अंदर रहने की वजह से एक अजीब सा चिड़चिड़ापन, अजीब सा डर था ना, वो अपने मन से अपने आप निकलता चला गया। और वो कहते हैं ना कि बाबा के शेर वाले बच्चे होते हैं, वैसे धीरे धीरे इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। अब यहाँ एक चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग जो हैं, सबके अपने अपने भाव हैं, मैं किसी के भाव पे कुछ ये नहीं बोलूँगी,
पर कुछ लोगों का होता है ना कि हम नियम पूर्वक सुबह में इतने बजे, शाम में इतने बजे या ऐसे वैसे पारायण करेंगे, सबके अपने अपने होते हैं। पर इन्होंने अपने आप को किसी नियम से बांधे नहीं रखा। जैसे बाबा थे ना, बाबा के लिए कोई नियम नहीं, नियम एक ही कि श्रद्धा हो तो वो अटूट हो और सबूरी हो, बस यही था। तो यही इनमें भी था। तो ये कभी रात को सोने से पहले साई सच्चरित्र पढ़ती, कभी सुबह में पढ़ लेती। मतलब जब इन्हें टाइम मिलता आराम से बेड पे कई बार लेट कर भी पढ़ रही होती थी, पर ये जब भी पढ़ती थी ना तो बहुत दिल से पढ़ती थी। मतलब इनके लिए बाबा का बहुत प्यार था, बहुत विश्वास था। मतलब इन्होंने बाबा को अगर उसके लिए दिया तो बाबा की कृपा से अपना सारा सच्चा, ईमानदार, प्यार भरा, भक्ति भरा वो भाव बाबा को दिया। तो ये जब पूरे मन से पढ़ने लगी तो यही सबसे पहला चीज़ इनके साथ हुआ कि वो जो इनके मन में डर बैठ गया था ना कोविड का, वो भागने लगा। और यहाँ एक और चीज़ हम लोगों को सीखने के लिए भी है कि बाबा जो हैं वो कुछ ये नहीं देखते ना कि हम उन्हें कितनी बार माला चढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बस वो हमारा दिल देखते हैं, हमारी भक्ति भाव देखते हैं। उसका ये एग्जाम्पल है कि कैसे इन्होंने कभी भी पढ़ती थी, कभी लेट के, कभी सोफ़ा पे, कभी कहीं भी पढ़ रही होती थी, और कभी सुबह में उठ के बस पढ़ रही होती थी। ऐसा नहीं है कि नहा के प्रॉपर पूजा रूम में बैठ के पढ़े, वैसा नहीं करती थी, बट बाबा इनका हेल्प किए। और जो दूसरा इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ ना, वो भी मतलब क्या बोलूँ, क्या होता था ना कि जो अध्याय इन्हें अगले दिन पढ़ना होता था, क्योंकि इनकी बुक काफ़ी मोटी सी थी, साई सच्चरित्र जी का एग्जैक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ था। क्योंकि जो हमको समाधि मंदिर मतलब संस्थान से हम लेते हैं तो वो रेड कलर की जो बुक होती है तो वो काफ़ी कंसाइज होती है। मतलब इनका जो बुक था वो बहुत मोटा सा था, ठीक है। तो इन्हें पढ़ने में 1-1.5 महीने लग गए। तो उन्हीं दिनों इनके साथ एक बहुत ही अलग सी लीला शुरू हुई। वो ये होता कि अगले दिन जो अध्याय पढ़ना होता ना, उसका सपना इन्हें 1 दिन पहले ही आ जाता। वैसे तो बहुत से अनुभव हुए, पर ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ हुई कि ये क्या करती ना कि आप लोगों को नोटिस किया होगा आप सब ने कि आप जो भी अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें जो भी कंटेंट होती है, सपोज़ गेहूँ पीसने की कथा और आरंभ गेहूँ पीसने की कथा, तो स्टार्टिंग में ब्लैक बोल्ड लेटर्स में वो लिखा रहता है कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर ऊदी की महिमा है तो ऊदी की महिमा, या फिर जो भी चैप्टर है उसका सारा इम्पॉर्टेंट इंट्रो जो है वो ऊपर में लिखा रहता है। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी कि नेक्स्ट डे मुझे ये पढ़ना है, या कभी कभी पढ़ लेती थी, ठीक है। लेकिन इनके साथ एक बहुत अजीब चीज़ हुई। एक दिन इन्होंने सपने में देखा ब्रह्मचारी और कुछ कुछ चीज़ें देखी हैं। अगले दिन जब ये चैप्टर पढ़ी तो वहाँ बाबा को हिमादपंत जी ने ब्रह्मचारी बताया था। वैसे ही मतलब जो चैप्टर्स इनको पढ़ने होते थे ना नेक्स्ट डे, वो ऑटोमेटिक इनके पास 1 दिन पहले इनके सपने में आ जाता था। एंड दिस वॉज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रही थी। ऐसा नहीं था कि बहुत बार पढ़ा हुआ हो कि हमारा ब्रेन जो है वो सोच रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। तो एक इनके साथ दूसरा ये बहुत बड़ा अनुभव हुआ कि एडवांस में ही इनको पता चल जाता था कि कुछ तो ऐसा आने वाला है। एक दिन या फिर ना कोई ऐसी घटना होती थी उसी अध्याय से जुड़ी। जिस दिन ये ऊदी की महिमा पर पहुंची, साई सच्चरित्र जी में वो चैप्टर 34 में है, 33 में है एंड पार्ट्स ऑफ 35। तो जब ये चैप्टर्स पर आई थी ऊदी की महिमा पर, उसी दिन उन्हें वो पढ़ना था। उन्होंने चेक नहीं किया था कि मुझे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, पर जिस दिन ये पढ़ने वाली थी उस दिन सुबह में इनके पापा मंदिर से ऊदी लेकर आ गए थे, ठीक है। फिर मतलब इन लोग वो चीज़ पे ध्यान दिए कि ऊदी प्रसाद आ गया है। एंड बाद में क्या हुआ कि वही वाला अध्याय इनके पास में आया। तो ये भी एक दूसरा इनका एक्सपीरियंस था कि कैसे मतलब बाबा इनको कंटिन्यूड अपना प्रेजेंस शो किए। कई बार बाबा किसी फॉर्म में आपको अपना प्रेजेंस शो नहीं करते, कि वो डायरेक्टली ह्यूमन फॉर्म या किसी फॉर्म में नहीं आते, वो एक भाव के थ्रू आते हैं। यहाँ पर इनके साथ भी यही हुआ कि इनको ऐसी आशीर्वाद देते गए कि तू अगले दिन क्या करने वाली है ये तुझे पहले बता रहा हूँ। और ये चीज़ें करके बाबा इनको बस ये बताते चले गए कि मैं सच में तेरी तुम जो कर रही हो मेरे लिए उसे मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, और इन्हें ब्लेसिंग्स भी दिए। कितना प्यारा लगता है ना, बाबा अपना ऐसा प्रेजेंस शो करते हैं कि जो अगले दिन होना है वो पहले ही पता चल गया इनको। तो ये थे इनके कुछ एक्सपीरियंस। अगर आप लोग के भी कोई अनुभव हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं 6206008273 पर।
और जितने भी लोग हैं सबके एक्सपीरियंस पब्लिश किए जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि 15 डेज़ से मैं नहीं की थी, इसकी वजह से थोड़ा ब्रेक लग गया है। तो इसीलिए मॉर्निंग में नीलम दी कर दे रही हैं और रात में मैं कर रही हूँ। तो ऐसे करते करते सबके अनुभव पब्लिश हो जाएंगे और बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।